सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का सामान्य विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार जो है बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का आपके इस चैनल के माध्यम से लगातार जो है प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली विज्ञान साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आपके वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि गाय के दूध में किसके कारण जो है पीलापन दिखाई देता है। यानी कि आपको पता होगा कि गाय का दूध जो है उसमें हल्का पीलापन होता है, तो वो किसके कारण पीलापन दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर कैरोटीन। यानी कि दूध में कैरोटीन के कारण जो है आपका दूध का रंग पीलापन दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि HIV का खोज किसने किया था। तो HIV की खोज किसने किया था वो आपके ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लुक मॉन्ट्रियर ने किया था HIV के खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आप लोग आंसर दीजिएगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर पायरोमीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन है। तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक आपका क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर मेलानिन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। मेलानिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। आपको पता होगा कि डायलिसिस जब जिनको को कैंसर हो जाता है तो उनको डायलिसिस किया जाता है, या फिर किडनी जिनका खराब होता है तो लगातार जो है उनको बॉडी में डायलिसिस किया जाता है। तो वो जो मशीन है डायलिसिस मशीन, तो उसका आविष्कार किसने किया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों, उनका आविष्कार जो है कोल्फ महोदय ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। तो कोशिका का हम लोग विभाजन करते हैं तो स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, गुणसूत्र दिखाई देते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन देगा कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो संख्या पूछेगा तो 46 हो जाएगा। और कितने जोड़े गुणसूत्र हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और 2 तरह से आपके क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जराविक सेवन क्या है। तो जराविक सेवन क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को कृत्रिम हृदय हो जाएगा। यानी कि जराविक क्या होता है तो कृत्रिम हृदय होता है। यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित हृदय होता है उसको कृत्रिम हृदय कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुआ था। यानी कि विश्व वन्यजीव कोष है उसकी स्थापना एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका 1973 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि सैकेरोमाइजिस। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सैकेरोमाइजिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो HIV सर्वाधिक किसको नष्ट करता है वो आपको बताना है। तो HIV एक घातक बीमारी है जो कि अवैध संबंध बनाने से होता है, आपको पता होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि HIV अगर किसी को होता है तो सबसे ज़्यादा किसको क्या चीज़ नष्ट करता है। तो दोस्तों, आपका T कोशिकाओं को नष्ट करता है। किसको करता है तो उसमें आपका बॉडी में T कोशिका होता है, उसको जो है नष्ट कर देता है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, जो HIV का अभी तक कोई भी इलाज अब तक नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है कि दोबारा निषेचन होता है। तो दोबारा दोहरा निषेचन कैसे होता है वो आपको बताना है।
तो दोहरा निषेचन कहने का अर्थ है आपका बायोफाइटा में होता है, ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइटा इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीव द्रव की खोज किसने की थी। तो जीव द्रव की खोज जो है किसने किया था वो आपको बताना है। तो दोस्तों हुगो वॉन मोल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। जीव द्रव की खोज हुगो वॉन मोल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो 25 अप्रैल को। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन देखा, 14 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं और 14 का आप लोग आंसर दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भोजपत्र किस पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि भोज अगर वगैरह होता है, पार्टी वगैरह होता है, तो उसका जो पत्ता होता है, ठीक है, तो वो भोज का पत्ता है। अभी तो बाल मक्की का बाल होता है, उससे भी आप जो है बनाया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। तो पहले जो है भोजपत्र किस जो पेड़ के छाल से बनाया जाता था वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बेटियुला। बेटियुला एक जंगली पेड़ है जिसके छाल से जो है भोज का पत्र जो है तैयार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। तो म्यूटेशनवाद के जनक कौन है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को ह्यूगो डी ब्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ह्यूगो डी ब्रीज, यानी कि 15 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान की पिता किसे कहा जाता है। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता, फादर ऑफ, इसको किसको कहा जाता है वो आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपका स्टेफन हेल्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके साइंस के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ही देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लेके बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अब अस्थि कहने का मतलब है कि हड्डी, बोन, तो बोन में कौन सा आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है ओसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि कवक विज्ञान के जनक कौन है वो आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माइक केली हो जाएगा, यानी कि कवक विज्ञान का जनक जो है माइक केली साहब थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी पानी में बकेट में चाना धरते हैं, तो चाना क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो वही चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को अंतःप्रासरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहलाता है। यानी कि आप बकेट में, एक बकेट है, बकेट में आप क्या करिए, चना डाल दिए, चना डालने के बाद इसमें पानी भी डाल दिए, तो क्या करता है, चना फूल जाता है और पानी सूख जाता है उसमें। तो वो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को अंतःप्रासरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है। तो शुगर जो है बेबी किसकी प्रजाति है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका तरबूज हो जाएगा, जो कि अभी तरबूज का सीजन चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि सबसे हल्का जल कौन सा होता है। तो सबसे हल्का जल आपका वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्ध जल भी बात करें तो सबसे शुद्ध जल भी आपका वर्षा का जल ही होता है। सबसे भारी जल आपका क्या होता है, तो सबसे भारी जल आपका DTO होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है। अब अधिक विकिरण करने का मतलब है कि अधिक किरण यानी कि रोशनी, तो अधिक ज़्यादा रोशनी हमारे बॉडी पर पड़ेगा तो कौन सा रोग होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसमें से कैंसर हो जाएगा। ठीक है, विकिरण एक अल्फा किरण, अल्फा रे होता है जो कि बहुत घातक होता है। तो अधिक ज़्यादा विकिरण हमारे बॉडी पे पड़ता है तो कैंसर रोग होने से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। इसीलिए अगर आप धूप में निकले तो सनस्क्रीन लगा के जरूर निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। आपको देखते होइए कि आपके बॉडी पे, चमड़ा पे है, कोई फुंसी हो जाता है या फिर कोई भी किसी चीज़ का रिएक्शन कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, चर्म रोग बोलते हैं, यानी कि चमड़ा का रोग बोलते हैं।
तो वो किसके कमी के कारण होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह होता है आपका विटामिन B6 की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को दूर कैसे किया जाता है, तो आपको ज़्यादा मात्रा में खट्टे पदार्थ को खाना है, यानी कि खट्टे संतरा या फिर ये आपका जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। घाव को सुखाने में आपका विटामिन सी ज़्यादा सहायता करता है, इसीलिए डॉक्टर प्रेफर करता है कि विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण से बढ़ जाता है। अब कौन सी बीमारी जो है प्रदूषण, चाहे कोई भी प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या फिर आपका ये डस्ट प्रदूषण हो, तो जिसके कारण आपका जो है बीमारी बढ़ जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ब्राइकिटिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस आपका क्या होता है, प्रदूषण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भधान के लिए साढ़ के वीर्य को किसमें सुरक्षित किया जाता है। अब कृत्रिम गर्भधान करने का सेंस है कि जो साढ़ जो है, अब जो कोई भी गाय जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो क्या करता है वो आपका जो साढ़ से जो है स्पर्म तैयार किया जाता है और उसको सीरम की सहायता से डाला जाता है। तो उस वीर्य को, स्पर्म को जो है आपको कैसे कहाँ पे संरक्षित किया जाता है, यानी कि आपको पता होगा कि एक संरक्षित करने का कोई जो होता है आपका जगह होता है, तो कहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका यह हो जाएगा नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में है। साढ़ के वीर्य को यानी कि स्पर्म को जो है संरक्षित किया जाता है, तब जाके किसी गाय में उस वीर्य को यानी कि स्पर्म को डाला जाता है, तब गाय वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों 26 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि टीबी। टीबी जो होता है आपका जो है जीवाणु के कारण होता है। यह आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 का आप लोग आंसर देखेंगे कि समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन कैसे होता है, तो दोस्तों समसूत्री विभाजन आपकी जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। सरीसृप कहने का मतलब है कि जो जानवर, जो कीड़ा मकोड़ा रेंग कर चलता है, यानी धरती पर रेंगते हुए चलता है, उसे हम लोग सरीसृप बोलते हैं। तो सरीसृप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मानव का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, यानी कि आपके लीवर में फ्यूचर के लिए कौन सा विटामिन जो है स्टोरेज रहता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आपका आँख का रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन ए को भरपूर मात्रा में करने के लिए आपको गाजर की जो है गाजर आपका रोज़ आपको लेना पड़ेगा, जिसके कारण आपका विटामिन ए जो है बना रहेगा, जिस कारण आपकी आँख की रोशनी जल्दी नहीं जाएगी और आपका रतौंधी बीमारी भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसमें होती है वो आपको बताना है। तो सबसे कम जल की आवश्यकता जो है किसे होती है वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो खजूर में, खजूर में आपका जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि आबू धाबी में, ठीक है, यानी कि आबू धाबी यानी कि यूएई में या सऊदी अरब में क्या होता है, सऊदी अरब में आपका रेगिस्तान है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका खजूर की खेती ही होता है। ठीक है, क्योंकि खजूर की खेती में आपको ज़्यादा पानी की उसको उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि खजूर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो सऊदी अरबिया में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि जल में पूरी तरह से घुल जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि एल्बुमिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, यह आपका एग्जाम से पूछा हुआ है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग जो है नेत्रदान किया जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि अब जिसके पास आँख नहीं है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आँख को दान करते हैं। यानी कि हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट होता है तो मरने से पहले बोलता है कि मेरा ऑर्गन्स को दान कर दिया जाए। तो आँख को कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है, पूरा आँख नहीं दान किया जाता है, उसका मेन पार्ट्स कौन सा होता है दान करने वाला वो आपको बताया है। तो दोस्तों ये आपका कॉर्निया किया जाता है, यानी कि आँख का एक कॉर्निया होता है ब्लैक वाला, उसी को दान किया जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि आपका जो है कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति की जांच करने के लिए किस चीज़ का यंत्र किया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपका कार्डियोग्राफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कार्डियोग्राम। ईसीजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई भी आपका हार्ट का पेशेंट होगा तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, चेस्ट पे आपके ईसीजी यानी कि चिमटा बहुत सारा लगा आता है, तार वार, तो उसी को हम लोग कार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है, और कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और ईसीजी से हम लोग जाँच करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपास प्राप्त होता सब होता है। तो एक और क्वेश्चन बता है कि कपास जो है कौन सी मिट्टी में उगता है। तो दोस्तों कपास जो है काली मिट्टी में होता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर उगाया जाता है, तो महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कपास प्राप्त होता है। तो दोस्तों कपास जो है आपका बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कपास आपके बीज से, यानी कि बिया जो होता है कपास का, उससे हमको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होता है, 37 नंबर। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है कोशिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे में किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है योक में, यानी कि योक जो होता है आपका पीला वाला होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा आपका अधिक होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर ए आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो है कैसे प्राप्त होता है वो आपको बताना है। तो वसा से, मनुष्य को वसा से है जो सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। आज सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर में वसा का संग्रहता जो है संग्रहण मुख्यतः कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। तो वसा का मुख्यतः जो है संग्रहण आपका चर्बी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमने कितना क्वेश्चन देखा, इस सेट में 40 क्वेश्चन देखा, जिसमें आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा हुआ था, प्लस आपका वीवीआई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइव वाले सेक्शन में जाके आप वीडियो का मैराथन क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बिहार स्पेशल का, सामान्य विज्ञान का, सामान्य हिंदी का और सामान्य अध्ययन का लगातार आपका लाइव क्लास चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।